नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट्री की कैसे करें तैयारी। जी हां, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर फॉरेस्ट्री हमने कभी नहीं पढ़ी, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का। यहाँ पर आपको कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर, एग्जाम सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। एईपी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो एग्जाम रिगार्डिंग होती हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी, तो आपके लिए मेंस का कंप्लीट बैच आ चुका है। जी हाँ, केवल आपको ये बैच मिल जाएगा 4700 रुपए में। अभी आपको 300 रुपीज और ऑफ हो जाएगा। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं AEP 300। जी हाँ, AEP 300 कूपन कोड यूज करने पर आपको 300 रुपए और ऑफ हो जाएगा। 4700 रुपए में कंप्लीट मेंस का बैच आपको मिलने वाला है फॉरेस्ट सर्विस का। तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वैकेंसी इस बार आपने देखा ज्यादा थी और इस बार मेंस में 3000 लोगों का बेसिकली चयन किया गया है मेंस एग्जाम के लिए। तो 3000 लोगों में कंपटीशन भी रहेगा, जाहिर सी बात है। वैकेंसी लगभग देखेंगे तो 130 के आसपास है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है ना। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो आप हमारा बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं इस वीडियो में फॉरेस्ट्री की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो फॉरेस्ट्री है ये काफी स्टूडेंट्स के लिए नई रहने वाली है। और फॉरेस्ट्री से अगर आप देखेंगे वेटेज, तो 4 यूनिट इसमें दे रखी है सिलेबस में आपके। इन 4 यूनिट से आप मोटा मोटी अगर पिछले साल के पेपर देखें, 2020 का, 2021 का, 2022 का पेपर देखें, तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और टू दी पॉइंट, जी हाँ, टू दी पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन रहते हैं, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहते, डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। अब इसमें सिलेबस क्या है वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप दोनों में देख सके। पहली यूनिट जो है ना, वो है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री की। जी हाँ, 1 और 1 की, जो कि एक तरह से बेसिक यूनिट है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट कब से चल रहे थे। जैसे आप चाणक्य के समय पर चले जाएं, चंद्रगुप्त के समय पर चले जाएं, तो उस टाइम पे भी आपको क्या है, बकायदा फॉरेस्ट का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर मॉडर्न अगर इंडिया में आएंगे तो अंग्रेजों ने क्या योगदान दिया फॉरेस्ट में। उसके बाद जो करंट में है वो आपको देखना है ना। तो इसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो भाई डेफिनेशन बेसिक जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अभी मैंने आपको बताया, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वानिकी का उद्देश्य क्या है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे फॉरेस्ट का रोल क्या है, वन की भूमिका क्या है ना, उत्पादक के रूप में, सुरक्षात्मक के रूप में और सुधारात्मक के रूप में, है ना। इसी प्रकार भारत और वन मध्य प्रदेश है, उसका वन क्षेत्र, जी हाँ, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे एमपी में या पूरे इंडिया में, तो ये आपको देखना है। फिर आप देखेंगे पर्यावरणों पर जो प्रभाव पड़ता है बेसिकली वनों का, वो आपको देखना है कि एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होता है ना। इसी प्रकार किस टाइप के आपकी प्रकार है ना, क्लासिफिकेशन, या मैं कहूं फॉरेस्ट के जो टाइप हैं वो आपको यहां पर बेसिकली देखने। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, अभी तो फिलहाल 2021 की रिपोर्ट आपके पास में, लेकिन जल्दी ही हो सकता है 2023 की रिपोर्ट आ जाए, है ना, क्योंकि 21 वाली भी लगभग आप 2022 में ही देखेंगे तो जनवरी के आसपास आई थी, है ना। तो 23 के अभी 1-2 महीने में भी 23 वाली रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी अभी आप 21 की रिपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे वनों के घटने का कारण क्या है, वनों का वर्गीकरण क्या है, जंगल के बाहर जो पेड़ होते हैं वो, है ना। इसके बाद जो वितरण है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखना है। फिर यहां पर एक बड़ा टॉपिक आ जाता है सिल्विक्स और सिल्वीकल्चर, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसके बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट रीजनरेशन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से 100% सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है आपका कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्री और उनके जो साइंटिफिक नेम है, उस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है आपके यहीं से आएंगे। केवल ये जो छोटा सा टॉपिक लिखा है, जिसमें आपके टीक है, शीशम है, साल है, बबूल है, हरा है, बहरा है,
आंवला है, तेंदू है, पलाश है, अर्जुन है, खेर है और महुआ है। इन्हीं से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं एग्जाम्स में, और आगे भी आप देखेंगे इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है इसको तो बहुत अच्छे से करना है, बाकी तो करना ही है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जहां से 2-3 क्वेश्चन कंफर्म है आपके, है ना। अब क्वेश्चन भी आप देख लीजिए किस तरह के आए थे। जैसे क्वेश्चन आया था, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो उठाए हैं, ये बेसिकली जो क्वेश्चन उठाए वो मैंने किसके उठाए, प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसे खेर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है यहाँ पर, है ना, खेर का साइंटिफिक नेम पूछा है। ऐसे ही सागौन का आपको यहाँ पर क्या पूछ लिया, साइंटिफिक नेम ने पूछ लिया। तो आप सभी को पता है खेर यानी एकेसिया कैच्यू और सागौन मतलब टेक्टोना ग्रेडिस, है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्या होंगे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से क्या रखना है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हो सकता है इस पे एग्जाम पे जो है आपको देखने को मिल जाए। तो आपको यहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए मेरी एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए बाकायदा अवेलेबल रहेगी, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है आपकी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन यानी वन उपयोग। इसमें वन का उपयोग किस तरह से किया जाता है ना, उसकी परिभाषा, शब्दावली। उसके बाद वुड जो प्रोडक्ट है वो आपको जानने होंगे कि भाई लकड़ी से हम क्या क्या बनाते हैं। फिर लकड़ी की सीजनिंग कैसे की जाती है, किस तरह से उसको फिर प्रिजर्व किया जाता है। फिर प्रोडक्ट में जैसे प्लाईवुड बनती है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, उनका डायमेंशन, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया था, है ना। पार्टिकल वुड हो गया, पल्प एंड पेपर किस तरह से बनाए जाते हैं ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे सॉ मिलिंग, जी हाँ, आरी जब लकड़े कटते हैं तो किस तरह से आपका सॉ में होता है। लॉगिंग क्या होता है, जो लट्ठे बनाए जाते हैं लकड़ी को काट के, वो यहाँ पर आपको देखना है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा टॉपिक है जो खुद में एक बड़ा टॉपिक है, फॉरेस्ट मेजरमेंट, खुद एक बड़ा चैप्टर है ये, जिसमें आपका लिमिटेड सिलेबस है। हाइट आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और बायोमास दे रखा है। ये 3 चीज आपको पढ़नी है मेजरमेंट के अंतर्गत। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। लकड़ी के अलावा भी और सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका ग्रास हो गए, टेनिन हो गया, गम हो गया, डाई हो गया, रेजिन हो गया। तो इनके बारे में भी आपको क्या डिटेल में पढ़ना है, कौन से पेड़ से क्या मिलता है, इनके यूजेस क्या है ना। अब जैसे कि आप मेरे पीछे क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, जहां पर पूछा गया था कि प्लाईवुड का जो आपकी शीट होती है, नॉर्मल शीट, उसका साइज क्या होता है ना। तो इसका साइज आपका होता है 24-40 बाय 12-20 mm का। ये आपको पता है, अगर आपने प्लाईवुड के बारे में पढ़ा है अलग अलग साइज में। अगर नॉर्मल साइज की बात करें तो ये नॉर्मल साइज होता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पर रस विस्थापन विधि यानी आपका सेल्फ डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होती है ना, ये ग्रीन पोल को ट्रीट करने के लिए बेसिकली आप ट्रीट अनसीजन ग्रीन पोल जो होते हैं, बांस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए होती है। तो कौन सी मेथड होती है, तो इसे बुचरी मेथड्स के नाम से क्या है जाना जाता है। ये आपको डायरेक्ट जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत क्लियर चीज हो गई होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट्री की तो वो है आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस वाली, जहां से 100% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने एक बार पढ़े हैं तो आपको गारंटी बनना है, क्योंकि डायरेक्ट टू दी पॉइंट क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय वन नीतियों में 1894 की, 1952 की, 1988 की। ऐसे ही आप फॉरेस्ट लॉ पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 27 का, 2002 का, 2006 का, फिर इनके अमेंडमेंट जो हैं वो आप देखोगे। फिर जो फॉरेस्ट पॉलिसी हमने पढ़ी उसका कंपैरिजन करेंगे कि किस में कितना कवर के लिए मेंशन किया गया, या फिर इस फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या चीज नहीं थी, इसमें क्या थी, है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अमेंडमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और उसके अमेंडमेंट। इसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट आपका एक्ट 2002 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट या ट्राइबल एक्ट जिसे हम कहते हैं, है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 जो अमेंडमेंट वाला है। ऐसे ही यहाँ पर एक्ट खत्म हो जाते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो बाम्बू फ्रीड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, फिर जीएफएम हो गया, कहां से शुरुआत हुई। फिर टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री आपकी यहां पर आ जाती है, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, है ना, अर्बन फॉरेस्ट्री। तो ये सब आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका एग्रो फॉरेस्ट्री की जो पॉलिसी है 2014 की, एमपी लोक वानिकी एक्ट हो गया। तो ये सब चीजें आपको क्या है देखने को मिलने वाली हैं इसके अंतर्गत।
क्वेश्चन कैसे आए थे, जैसे आप देख पाएंगे 1972 जो आपका है वन संरक्षण है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कितने चैप्टर और सेक्शन है ये क्वेश्चन आया था। तो आपको पता होना चाहिए 7 अध्याय हैं टोटल और 66 धाराएं हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एकदम पढ़ा है आपने तो आप आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बेसिकली आपका साइन किया गया था, तो आपको पता है 2002 में बेसिकली क्या है ये साइन किया गया था। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखिए एग्जाम में देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप में जाना है, आपको आईएफएस लेवल का नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ने लगे आईएफएस लेवल का ऑप्शनल के हिसाब से, नहीं, आप बस जो ऐसे क्वेश्चंस उठाने हैं, ऐसे पॉइंट उठाने जहां से क्वेश्चन उठ सकता है ना, टू दी पॉइंट वाले क्वेश्चंस, है ना। इसी प्रकार आपका फोर्थ यूनिट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, जहां पर आप देखेंगे वन संरक्षण। इसमें आप देखेंगे तो पहले तो आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, जो कि अलग अलग तरीके से होती है, किस तरह से वनों को हानि पहुंचती है आदमी के द्वारा, जानवरों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, दूसरे प्लांट्स उनके द्वारा या एनवायरमेंट फैक्टर के द्वारा, है ना। जैसे मान के चलिए आपका क्या हो गया, इंसान गए बड़ी ब्याह पार्टी करने और वहां पर आग लगा के, मुर्गा पार्टी चल रही है और आग लगा दी इस चक्कर में, है ना, तो उससे भी आप देखोगे। एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं खासकर भालू जैसे, है ना, तो वो क्या करते हैं अपने पंजों से पूरी छाल उखाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है भाई, छाल उखड़ गई तो फिर वो कीड़ों के लिए क्या हो जाती है आपका, वो हो जाती है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर, यहाँ से 100% आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट फायर पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके कंट्रोल मेजर, इसके बाद ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग मैनेजमेंट कैसे होता है भाई, आपको पता है गांव में क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे गांव वाले अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है काफी नुकसान भी होता है फॉरेस्ट को, है ना, वो आप यहाँ पढ़ोगे। आप फॉरेस्टेशन, अब यहाँ से आप देखोगे तो ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, है ना। ऐसे ही आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ही आप देखेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन में फॉरेस्ट का क्या रोल है, कार्बन पूल क्या होता है ना। इसके अलावा सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में फॉरेस्ट का क्या रोल है। फिर यहाँ पर आप देखिए नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, तो नेशनल पार्क में पहले तो ये पढ़ेंगे जो पॉलिसी से रिलेटेड है, उसके अलावा नेशनल पार्क लिखा है उसने, तो जाहिर सी बात है आपको जितने इंडिया में नेशनल पार्क है उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। इसके बाद सेंसस जो है 2011 का, यहां से आप 100% क्वेश्चन मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है आपको देखने को मिलना ही मिलना है, और ज्यादा भी हो तो आ जाए, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सेंसस से आपको देखते को मिलेंगे। फिर है इकोसिस्टम सर्विस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट खुद में एक क्या है, यूनिट है, एक टॉपिक है बड़ा सा। रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है दोस्तों आपका क्या है, फॉरेस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें 4 यूनिट है। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है, तो भैया लाइटनिंग यानी बिजली जब चमकती है गिरती है तो भाई आग लग जाती है। हाँ, पत्थर गिरते हैं तो उससे भी आग लगती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे भी आग लगती है, लेकिन स्पार्क फ्रॉम रेलवे इंजन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार इसमें से सबसे खतरनाक फॉरेस्ट फायर जो है वो कौन सी होती है, सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा होती है क्राउन फायर, है ना। शिखर की आग जो होती है, जैसे ये पेड़ है आपका, इस पेड़ का जो शिखर है ये आपका चंदवा है, इस पे अगर आग लग गई, इस क्राउन पे आग लग गई, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, और पूरे जंगल में फैल जाती है। तो सबसे खतरनाक आप देखेंगे तो क्राउन में जब आग लगती है तो पूरा का पूरा क्या होता है, एरिया ही आपका जल जाता है। कई बार आपने न्यूज़ेस सुनी होंगी विदेश की भी, जहां पर आपका फॉरेस्ट में आग लग गई और बहुत दिनों तक आग चल रही है, बुझा ही नहीं पा रहे, इतनी भयंकर आग है। तो रीजन यही है, सबसे खतरनाक होती है आपकी क्या, क्राउन फायर, है ना। तो इस तरह के देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, और यही आपको पढ़ने हैं, और इसी तरह के ही क्वेश्चंस मैं आपको कोर्स में भी करवाऊंगा और यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल तैयारी अच्छे रखिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफी अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं, और 300 प्लस का आंकड़ा अगर आपको छूना है ना, फॉरेस्ट मेंस के लिए तो अच्छा रहेगा।
300 प्लस आप लेके चलिए। 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में 30 मार्क्स भी ले आते हैं, 25 से 30 मार्क्स भी, तो 320 330 हो जाएगा। तो आप टारगेट लेके चलिए क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मिनिमम, 100 से 110 के बीच में आपको टारगेट लेके चलना है क्वेश्चंस का मेंस में, कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। इतने करोगे तो हो सकता है एसीएफ भी आपको मिल जाए, है ना। तो इतने का टारगेट कम से कम क्या है लेके चलो कि 100 से 110 का, है ना। और ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतने का टारगेट लेके चलोगे तभी आप यहां पर पहुंच पाओगे, है ना। और नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान देना है, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं भाई साहब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है मेंस में, इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स अगर आपको परचेस करना है दोस्तों तो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। मेंस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 4700 रुपए में, AEP 300 कूपन कोड का यूज कर सकते हो आप। और केवल अगर फॉरेस्ट्री का करना है तो अभी फॉरेस्ट्री का कोर्स आपको स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड दी जा रही है। जी हाँ, फॉरेस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा 2000 रुपीज का। जी हाँ, 2000 रुपए का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी मेंस की, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी मेंस की बाकायदा। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। और कोई डाउट लगता है तो नीचे कमेंट में भी जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों से शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।